इस वीडियो में आपको कराने वाले कैरेक्टर स्केच ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि क्लास 9 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लेसन 6 है, माई चाइल्डहुड, मेरा बचपन, जिसमें अब्दुल कलाम ने अपने बारे में बताया। इन सभी कैरेक्टर में आपको हेडिंग और इजी लैंग्वेज में करवाती हूँ। एक दो बार देखेंगे आपको लर्न हो जाएगा। और शॉर्ट क्वेश्चन आपको अलग से सेपरेट नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि एक कैरेक्टर करने से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी रेडी हो जाते हैं। ओके, तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कर लीजिएगा। सेंट्रल आइडिया भी अपलोड है, देख लीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट स्टार्टिंग है इंट्रोडक्शन। अगर आपसे पूछा जाए हु वॉज एपीजे अब्दुल कलाम, कौन थे ये, तो आप यही मेंशन कर देंगे। ओके, क्या लिखेंगे आप? ही वॉज अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट, वह एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे। हु वॉज वेरी वाइज मैन, जो कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ओके, ही वॉज 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2000 टू 2007। वह भारत के 11th नंबर के राष्ट्रपति भी बने थे। कब से लेकर कब तक? 2002 से लेकर 2007 तक। ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैंने इसमें मेंशन कर दिया, इससे आपका एमसीक्यू भी कवर हो जाएगा। ओके, तो कौन से नंबर के भारत के राष्ट्रपति बने थे? 11th नंबर के। He was born in a Tamil family on 15 अक्टूबर 1931 in रामेश्वरम। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तमिल फैमिली में हुआ था। चाहो तो आप मुस्लिम फैमिली भी यहाँ पे लिख सकते हो। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। कहाँ पर? रामेश्वरम में हुआ था। ओके, तो यहाँ से आपके एमसीक्यू भी कवर हो रहे हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। सेकेंड हेडिंग है हिज फैमिली। इसमें आप क्या लिखेंगे? ही हैड 3 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। इनके 3 भाई थे और एक बहन। हिज फादर्स नेम वॉज जैनुलाब्दीन। इनके पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन था। हु वॉज वेरी ऑनेस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा ईमानदार थे। हिज मदर्स नेम वॉज आशियम्मा। इनकी माताजी का नाम आशियम्मा था। हु वॉज वेरी काइंड हार्टेड लेडी, जो कि बहुत ही दयालु महिला थी। तो आपको फादर नेम भी याद रखना है और मदर नेम भी। ओके, एमसीक्यूज में ये भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हिज चाइल्डहुड, उनका बचपन। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग बॉय। वो बहुत ही कठिन परिश्रमी थे, बहुत कठिन परिश्रम करते थे। इन हिज चाइल्डहुड ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज पेरेंट्स। बचपन में ये सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित हुए थे? अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ही इनहर्टेड ऑनेस्टी फ्रॉम हिज फादर। इन्होंने विरासत में अपने पिताजी से क्या सीखा था? ईमानदारी सीखी थी। ये भी अलग से सेपरेट क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा गया है, इन्होंने अपने पेरेंट्स से क्या सीखा था। तो इन्होंने अपने पिताजी से तो ईमानदारी सीखी थी। ओके, उसके बाद क्या लिखेंगे? एंड फेथ इन गुडनेस एंड काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर। और अपनी माँ से इन्होंने क्या सीखा था? अच्छाई पर विश्वास और दयालुता का गुण इन्होंने अपनी माँ से सीखा था। तो अच्छाई पर विश्वास और दयालुता का गुण इन्होंने अपनी माँ से सीखा था। ईमानदारी इन्होंने अपने पिता से सीखी थी। नेक्स्ट हेडिंग है हिज स्कूल्स फ्रेंड। इनके स्कूल के मित्र कौन थे? ये भी सेपरेट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स के बारे में। ओके, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी रेडी हो रहे हैं। इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में ही हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स। इनके 3 घनिष्ठ मित्र थे। देयर नेम्स वर रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवप्रकाशन। मित्रों के नाम क्या थे? रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवप्रकाशन। ओके, तीनों के नाम आपको याद रखना है। दे ऑल लव ईच अदर वेरी मच। वे आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ओके, ऐसे आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है हिज फर्स्ट वेज। इनका पहला वेतन या इन्होंने पहली कमाई कैसे की थी? ये भी शॉर्ट क्वेश्चन सेपरेट पूछा गया है। हिज फर्स्ट वेज केम फ्रॉम कलेक्टिंग न्यूज़पेपर बंडल्स दैट वॉज थ्रोन फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इनका पहला वेतन कैसे आया था? कलेक्टिंग न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर के बंडल्स फेंके गए थे। थ्रोन मतलब फेंकना। कहाँ से फेंके गए थे? चलती हुई ट्रेन से फेंके गए थे। तो इन्होंने उनको इकट्ठा किया था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था, तब इन्होंने ये पहली कमाई की थी। चलती हुई ट्रेन से जो न्यूज़पेपर के बंडल्स फेंके गए थे, उनको इकट्ठा किया था। इनके कजन थे शमसुद्दीन, उनकी इन्होंने हेल्प की थी, तब इन्होंने ये अपनी पहली कमाई की थी। ओके, तो ऐसा आप लिख दीजिएगा। लास्ट में कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे? ही हैड रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स। इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। सच एज, जैसे भारत रत्न इन्हें दिया गया, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एटसेट्रा, बहुत सारे इन्हें अवार्ड दिए गए थे। ओके, ऐसे आप लिख दीजिएगा। ही डाइड ऑन 27 जुलाई 2015। और इनकी डेथ कब हो जाती है? 27 जुलाई 2015 को इनकी डेथ हो जाती है। तो ये भी आपको डेट याद रखनी है, क्योंकि एमसीक्यूज में पूछा जाता है ना। तो ऐसे आप लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।